Hello everyone, today we are going to start another chapter of class 4th English literature, that is chapter 7, The Three Wishes, and this is part 1 of chapter 7. Children, do you help the needy and helpless people? क्या आप needy और helpless people की help करते हैं? Let us read this story to find out how God fulfills the wishes of people who help others. इस स्टोरी में आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे गॉड उन लोगों की विश को पूरा करते हैं जो दूसरों की हेल्प करते हैं। रमन गुप्ता वाज वेरी रिच मर्चेंट। ही लिव्ड इन अ मैग्निफिसेंट हाउस एंड हैड मैनी सर्वेंट्स। हाउएवर, इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज रिचेस ही वाज वेरी मिसरली एंड नेवर गेव टू चैरिटी। रमन गुप्ता एक बहुत ही रिच मर्चेंट था। रिच मर्चेंट मीन्स अमीर व्यापारी था और वह एक आलीशान घर में रहता था। मैग्निफिसेंट मीन्स आलीशान या शानदार। उसके पास बहुत से नौकर थे। इसके बाद भी, इतना अमीर होने के बाद भी, वह बहुत ही लालची था और कभी किसी की हेल्प नहीं करता था। चैरिटी मीन्स वेलफेयर ऑफ पीपल, लोगों की भलाई के लिए या किसी नीडी पर्सन की हेल्प नहीं करता था। ही हैड अ नेबर, उसका एक नेबर था जिसका नाम था शिशिर गुप्ता। शिशिर वाज क्वाइट पुअर बट ही वाज वेरी जेनरियस। नोबडी वेंट फ्रॉम हिज हाउस फीलिंग डिसअपॉइंटेड। शिशिर बहुत अधिक गरीब था, पुअर था, लेकिन वह बहुत काइंड पर्सन था, उदार था, लोगों की हेल्प करता था। कोई भी व्यक्ति उसके घर से निराश होकर वापस नहीं जाता था। वन डे लॉर्ड विष्णु डिसाइडेड टू टेस्ट द टू नेबर्स। एक दिन भगवान विष्णु ने निश्चय किया कि इन दोनों पड़ोसियों की वह परीक्षा लेंगे, उनका टेस्ट लेंगे। डिस्गाइज्ड एज अ बेगर ही प्रेजेंटेड हिमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ रमन्स हाउस फर्स्ट। और लॉर्ड विष्णु ने अपना भेष बदला और एक बेगर के रूप में वह सबसे पहले रमन के घर पहुंचते हैं। When रमन saw the beggar, he shouted at once. जैसे ही रमन ने उस बेगर को देखा, वह उन पर चिल्लाने लगा। Get away from here. Don't expect any help from me. रमन ने उस बेगर को डांटते हुए कहा, यहाँ से चले जाओ और मुझसे कोई भी हेल्प की कोई उम्मीद मत लगाना। लॉर्ड विष्णु, जो कि बेगर के रूप में थे, रिक्वेस्ट करते हुए रमन से कहते हैं, सर, आई एम वेरी टायर्ड, प्लीज़ गिव मी अ कॉर्नर इन योर हाउस टू स्पेंड द नाइट। आई प्रॉमिस आई विल लीव अर्ली इन द मॉर्निंग। सर, मैं बहुत थका हुआ हूँ, बहुत टायर्ड हूँ, प्लीज़ मुझे अपने घर में रात में रुकने के लिए एक कोना दे दीजिए और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि सुबह जल्दी ही मैं यहाँ से चला जाऊँगा। अब रमन बेगर को चीखते हुए कहता है, डांटते हुए कहता है, डू यू थिंक दिस इज अ धर्मशाला? गो अवे एट वंस और आई विल हैव यू थ्रोन आउट। कि क्या तुमने इसे धर्मशाला समझा है? धर्मशाला एक रेस्ट हाउस होता है जिसमें कोई भी रुक सकता है। और रमन कहता है बेगर को, तुरंत यहाँ से चले जाओ या फिर मैं तुम्हें यहाँ से बाहर फेंक दूंगा। So the beggar turned away and went to the house where शिशिर lived. इसलिए क्या होता है, बेगर वहाँ से चला जाता है और जहाँ शिशिर रहता है उसके घर पहुँचा। बेगर कहाँ गया? बेगर गया शिशिर गुप्ता के घर। When शिशिर saw the beggar enter his house, he went up to him at once. With a warm welcome, he invited him to his house, where he shared his food prepared for his own night meal. जैसे शिशिर ने बेगर को अपने घर में आते हुए देखा, वह तुरंत उस बेगर के पास पहुंचा और वेलकम किया, बहुत अच्छे से उसका स्वागत किया और उसे अपने घर में आने के लिए कहा, उसे इनवाइट किया अपने घर में आने के लिए। इसके बाद शिशिर ने बेगर को अपना भोजन शेयर किया
जो उसने अपने लिए रात में खाने के लिए भोजन तैयार किया था, वह भोजन उसने उस बेगर के साथ शेयर किया, उस बेगर को खाने के लिए दिया। इसके बाद thereafter having made him comfortable for the night, शिशिर went to sleep, और उसे अपने घर में रुकने के लिए जगह दी। आरामदायक होने के बाद जब बेगर उसके घर में कंफर्टेबल हो जाता है, रुक जाता है आराम से, तो शिशिर सोने के लिए चला गया। In the morning, the beggar revealed his true identity and said, I am very pleased with your kindness. Ask me anything you desire and I will grant your wish. मॉर्निंग में क्या हुआ चिल्ड्रन? मॉर्निंग में बेगर जो कि लॉर्ड विष्णु थे, वे अपने असली रूप में आ जाते हैं और शिशिर से कहते हैं कि मैं तुम्हारी काइंडनेस से बहुत खुश हूँ, मुझसे कुछ भी तुम मांगो, जो तुम चाहते हो मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दूंगा, तुम्हारी इच्छा मैं पूरी करूंगा। बट शिशिर वाज अ वेरी हम्बल मैन, हम्बल मीन्स जेंटल। लेकिन शिशिर कैसा व्यक्ति था? बहुत हम्बल मैन था, बहुत सिंपल व्यक्ति था, और इसके साथ ही वह धार्मिक भी था, भगवान को मानने वाला भी था। ग्रेटली मूव्ड ही फेल एट लॉर्ड विष्णुज फीट एंड सेड, और जैसे उसने देखा उसके सामने भगवान विष्णु खड़े हैं, वह उनके पैरों में गिर जाता है और कहता है, लॉर्ड लेट मी बी फिर्म इन माई फेथ, आई विश फॉर नथिंग मोर देन टू बी एबल टू सर्व यू टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी, कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल मैं इतना चाहता हूँ जो मैं आपके लिए कर सकूँ, मुझे इस काबिल बनाना कि मैं आपकी सेवा कर सकूँ, मुझे इस योग्य बनाना कि मैं आपकी सेवा कर सकूँ। सो बी इट सेड लॉर्ड विष्णु, एंड विद दैट, लॉर्ड विष्णु ने कहा ठीक है। इसके बाद क्या हुआ चिल्ड्रन? ही टुक हिज लीव, और वह वहाँ से चले जाते हैं। येट नो सूनर हैड ही गॉन देन शिशिर्स हम्बल हाउस चेंज्ड इनटू अ ब्यूटीफुल मैंसन। जैसे ही भगवान विष्णु उसके घर से जाते हैं, उनके जाते ही शिशिर का एक सिंपल हाउस एक ब्यूटीफुल मैंशन में चेंज हो जाता है। ब्यूटीफुल मैंशन में से एक बहुत बड़े आलीशान घर में बदल जाता है। When Raman saw Shishir's lovely house, he was filled with envy. जब रमन ने शिशिर के लवली हाउस को देखा तो उसे ईर्ष्या हुई। Filled with regret too, इसके साथ उसे पश्चाताप भी हुआ। When he heard the story of how it had happened, जब उसे ये पता लगा कि ये कैसे हुआ, तो उसे पश्चाताप भी हुआ, रिग्रेट भी हुआ। He was sorry that he had turned the beggar away, और उसे सॉरी फील हो रहा था, किस लिए? कि उसने बेगर को अपने घर से भगा दिया था। एट वंस ही सेट आउट ट्रेवलिंग द सेम रोड दैट द लॉर्ड बेगर हैड टेकन इन द होप ऑफ मीटिंग हिम, और वह उसी रास्ते पर ट्रैवल करने लगता है, उसी रास्ते पर वापस जाता है जिस रास्ते पर भगवान विष्णु वहाँ से गए थे, उसके घर से गए थे। ये होप करते हुए, उसको आशा थी कि शायद उसको रास्ते में लॉर्ड विष्णु मिल जाएंगे। लकीली ही हैड नॉट गॉन फार व्हेन ही saw the लॉर्ड स्टैंडिंग नियर अ ट्री। वह ज़्यादा दूर नहीं गया था, उसने देखा कि भगवान विष्णु एक ट्री के पास खड़े हुए थे। एट वंस रमन थ्रू himself at Lord Vishnu's feet and said, "Oh Lord, please do forgive me. I did not know it was you, alas I would never have turned you away, but do come now so that I can receive your blessing." जैसे ही रमन ने भगवान विष्णु को अपने सामने देखा, वह उनके पैरों में गिर जाता है और उनसे माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ कर दो, कि मैं नहीं जानता था कि एक बेगर के रूप में आप हैं, और आप, अगर मुझे पता होता तो मैं आपको वहाँ से नहीं भगाता, और अब आप मेरे घर चलो और मुझे ब्लेसिंग दो। अगर आप मेरे घर चलेंगे तो मैं आपसे ब्लेसिंग ले सकता हूँ। ऑफ कोर्स लॉर्ड विष्णु रियलाइज्ड द रीजन फॉर रमन्स इन्विटेशन, बट ही डिड नॉट कमेंट, ही जस्ट स्माइल्ड एंड सेड। अब लॉर्ड विष्णु
उसकी बात सुनकर समझ गए थे, उन्हें क्या महसूस हुआ कि रमन उन्हें अपने घर क्यों इनवाइट कर रहा है, ये समझ आ गया था लॉर्ड विष्णु को। और उन्होंने कुछ नहीं कहा, ये समझने के बाद भी उन्होंने कुछ नहीं कहा रमन से, और स्माइल किया और कहा, थैंक यू फॉर योर इन्विटेशन बट आई एम अनेबल टू एक्सेप्ट इट, हाउएवर आई डू ग्रांट यू 3 विशेस टू मेक यूज ऑफ एट एनी टाइम। और लॉर्ड विष्णु ने स्माइल करते हुए कहा कि तुमने मुझे अपने घर इनवाइट किया, उसके लिए थैंक यू, लेकिन मैं तुम्हारा इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं कर सकता, लेकिन इसके बाद भी मैं तुम्हें 3 विशेस देता हूँ और जिनका तुम कभी भी यूज कर सकते हो। हियरिंग दिस रमन्स जॉय न्यू नो बाउंड्स। 3 विशेस इंस्टेड ऑफ 1, ही थॉट हैप्पीली ही वुड बी बेटर ऑफ देन शिशिर, नो डाउट। जैसे ही रमन ने सुना कि 3 विशेस उसको दी जा रही हैं, उसका खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने सोचा कि मुझे एक की जगह 3 विश मिल रही हैं, शिशिर को तो एक ही विश मिली, मैं उससे बहुत अच्छा हूँ। हैविंग थैंक्ड द लॉर्ड, रमन नाउ hurried home. On the way he thought of all the lovely things he longed to possess, but could not decide on which ones he wanted the most. अब लॉर्ड विष्णु को वह थैंक यू करके, धन्यवाद करके अपने घर जल्दी से वापस चल दिया। रास्ते में वह सोच रहा था कि वह कौन सी 3 विशेस मांगे, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट विश उसके लिए कौन सी है, उसे क्या मांगना चाहिए। A bit irritated at his own decision, unthinkingly he snapped at a noisy cawing crow which was disturbing his train of thoughts. Silly crow, I wish you were dead. जब वह रास्ते में सोचता हुआ जा रहा था तो एक क्रो की आवाज़ से वह डिस्टर्ब हो जाता है, जो उसके सर पर ऊपर आवाज़ कर रहा था और उसकी सोच को डिस्टर्ब कर रहा था। उसने विश किया कि ये जो सिली क्रो है जो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, कि काश ये मर जाता। आई विश यू वर डेड। टू हिज सरप्राइज ही हैड हार्डली सेड दीज वर्ड्स व्हेन द क्रो फेल डेड एट हिज फीट। जैसे ही उसने यह कहा, वो क्रो मर जाता है और नीचे उसके पैरों में आकर गिर गया। इसको देखकर वह सरप्राइज हो जाता है, हैरान हो जाता है कि उसने जो शब्द कहे उसके मुँह से शब्द निकले ही हैं और तुरंत ही उसकी विश पूरी हो जाती है। ओ वाट अ फूल आई एम, रियलाइज्ड रमन एट वंस। आई हैव लॉस्ट वन ऑफ माई विशेस, आई मस्ट बी केयरफुल फ्रॉम नाउ ऑन। अब रमन को रियलाइज हुआ कि मैं कितना मूर्ख हूँ, कितना बेवकूफ़ हूँ कि मैंने अपनी एक विश खराब कर दिया। अब मुझे आगे के लिए बहुत केयरफुल रहना होगा। When he reached home, he went to his room and sat on his bed thinking of how he would utilize his other 2 wishes. जब वह अपने घर पहुंचा तो वह अपने रूम में गया और बेड पर बैठ गया और सोचने लगा कि वह अपनी 2 विश को, जो उसकी 2 विश बची हैं, उनको कैसे यूटिलाइज करे, उनका कैसे यूज करे। He was in deep thought when a servant came to his room and said that the mistress wished to see him. जब वह गहरी चिंता में डूबा हुआ था तो एक सर्वेंट उसके रूम में आता है और कहता है कि मालकिन तुम्हें देखना चाहती हैं। मिस्ट्रेस मिस मालकिन, जो उसकी वाइफ थी रमन की। Annoyed at being disturbed, Raman snapped at the servant. Tell your mistress I can't come. I am so deep in thought. I wish to stay glued to the bed. अब रमन ने क्या किया, उसे गुस्से में सर्वेंट को डांटते हुए कहा कि अपने मालकिन को जाकर कह दो कि मैं नहीं आ सकता, मैं सोच रहा हूँ, मैं बहुत ही गहरी चिंता में हूँ और आई विश टू स्टे ग्लूड टू द बेड, और मेरी क्या विश है कि मैं इस बेड से ही चिपक जाऊँ सोचते हुए। तो चिल्ड्रन, क्या उसकी ये विश पूरी होती है? नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू।